ठीक है। तो कल हमने हमने ये आपको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि हम सेलर सेंट्रल के पेज पे जाते हैं। यहाँ ये हमारा सेलर सेंट्रल पेज है, कैटलॉग है, ऐड प्रोडक्ट्स है। अगर कोई जेनेरिक आइटम है या ब्रांडेड आइटम है तो आपने उसको यहाँ पे उसका ASN नंबर पेस्ट करना है। ये है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। हम किसी का ASN नंबर ले लेते हैं यहाँ से। ये हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, और सर्च करवाते हैं यहाँ पे न्यू सेल दिस प्रोडक्ट। ये करने के बाद आपने सिर्फ प्राइस देनी है। कल किया था ना हमने ये, मैं इसको नहीं करूँगा, मैं कोई और लिस्ट करूँगा क्योंकि इसकी अप्रूवल नहीं है तो हमें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेल दिस प्रोडक्ट करेंगे हम, आगे सिर्फ प्राइस डालनी है और ये हमारी लिस्टिंग जो है वो हो जाएगी। इसको हम Me Too करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अच्छा दूसरी बात ये, अगर आपके पास ब्रांडेड आइटम हो तो लाजमी नहीं कि आप ASN कॉपी करें, उसके पीछे एक बारकोड नंबर लिखा होता है, उसके पीछे एक बारकोड नंबर लिखा होता है। आप वो बारकोड नंबर भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। रिकमेंडेड ये होता है कि अगर आप ब्रांडेड आइटम में कर रहे हैं तो आप बारकोड से यहाँ पे करें, अगर जेनेरिक में कर रहे हैं तो फिर ASN नंबर से करें, ठीक है। मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ सैंपल पड़े होंगे ये, तो मैं उनका बारकोड यहाँ पे टाइप करता हूँ। ये मेरे पास एक बारकोड है, ये मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। ये आ गई है, ये जॉर्ज फोरमैन की ग्रिल है। तो हम इसको यहाँ पे न्यू करते हैं और न्यू करने के बाद सेल दिस करेंगे, ठीक है। आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे कि अगर हमने इसको FBA करना हो, अगर हमने इसको क्या करना हो, हमने इसका स्टॉक भिजवाना है अमेजोन। क्या करना है, हमने इसका स्टॉक अमेजोन को भिजवाना है। तो हम यहाँ पे प्राइस देंगे, इसकी जो भी प्राइस है, क्रेडिट फ्री है, 29.99। क्वांटिटी जितनी भी आपके पास स्टॉक में है, कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको पता होगा, अगर आपका अपना प्रोडक्ट है उसके पीछे भी लिखा होता है मेड इन चाइना है या क्या है। कंडीशन न्यू, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। अगर मैं ये करके यहाँ पे करूँगा, ये बाकी मार्केट्स आपने इग्नोर कर देंगे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, क्योंकि आप सिर्फ किस में काम कर रहे हैं, आप फिलहाल UK में काम कर रहे हैं। ये करने के बाद आप सेव एंड फिनिश करेंगे तो आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे कितने इस वक्त शो हो रहे हैं, कितने लोग हैं। तो अगर आप भी करते कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, आपका नाम भी इनके अंदर शामिल हो जाएगा, आपका नाम भी यहाँ पे शामिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको कर देते हैं सेव एंड फिनिश, ठीक है। लेकिन अगर हम ये करते हैं Amazon will dispatch and provide customer care, तो क्या यहाँ पे 4 से 5 होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा राफिक, तुम्हारे तो बिना ब्रेन को शेक करो जरा। हाँ जी, होगा या नहीं होगा। हाँ देखिए, आप लोगों को नहीं पता था, मैं वैसे ही पूछा था कि शायद किसी को पता हो, ठीक है, लेकिन राफिक को पता था, उसने भी गलत जवाब दिया। देखिए, जब हम यहाँ पे करेंगे ना Amazon will dispatch and provide customer care, तो पहले हमें Amazon को स्टॉक भिजवाना पड़ेगा। जब Amazon के पास स्टॉक पहुंच जाएगा उसके बाद हमारी लिस्टिंग लाइव होगी। समझ आई बात की या नहीं। अगर हम FBM में करते हैं तो स्ट्रेट वे हमारा नाम यहाँ पे आ जाएगा 15 मिनट्स,
लेकिन अगर हम करते हैं यहाँ पे Amazon विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर केयर, तो फिर हमारी यहाँ पे लिस्टिंग लाइव नहीं होगी। कब होगी? पहले हम Amazon को स्टॉक भिजवाएंगे, Amazon के पास स्टॉक जाएगा, पहुंच जाएगा, उसके बाद जब Amazon रैंकिंग कर देगा, फिर ये लिस्टिंग यहाँ पे लाइव शो होगी। जब हम स्टॉक भिजवाते हैं Amazon को, तो ये 1 वीक का प्रोसेस है। कितना प्रोसेस है ये? तकरीबन 1 वीक का। आज हमने ये प्रोसेस सीखना है कि हमने Amazon को स्टॉक कैसे भिजवाना है। ठीक है, ये देखिए हम करते हैं Amazon विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर केयर, ये आपका हो गया। उसके बाद हम करेंगे सेव एंड फिनिश। तो देखिए अगला पेज आ जाएगा। ये वो ये चले अभी सामने आ गया है। ये शिपमेंट भेजी थी Amazon को एक, तो Amazon कह रहा कि आपने ओवर साइज बॉक्स भेजे हैं, ओवर वेट है। ठीक है, तो कह रहा पहले इसको रिजॉल्व करें, उसके बाद हम आपको भेजना वो देंगे। अगर आपको ऐसा सीन हो ना कभी, ये बेसिकली पता क्या एरर एरर मैसेज आया? जब हम Amazon को शिपमेंट भेजते हैं, तो हम अपने शिपमेंट के साइजेस बताते हैं Amazon को, ये आपने देखने अभी, तो वो कह रहा है आपने साइजेस गलत बताए होंगे। तो अगर इस तरह का केस आ जाए तो आपने इसको एक्नॉलेज कर लेना। ठीक है, खत्म हो गया ना, इसको भी एक्नॉलेज करें कि हाँ हमारी गलती है, मान लें, कोई बात नहीं, क्योंकि वो Amazon ऐसे ही नहीं कहता है। हो गया एक्नॉलेज। अब हम वापस आते हैं, कहाँ पे जाना है? उसने हमारा वो पेज खत्म कर दिया, ये था वो। अब इन्वेंटरी में शो हो रही होगी, नहीं आ रही। ये इतना न्यू सेल दिस प्रोडक्ट, आपने प्राइस देनी है अपनी यहाँ पे, जो भी प्राइस आपने लगानी है, क्वांटिटी जितनी भी है आपके पास स्टॉक में, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है ये, कंडीशन न्यू, Amazon will dispatch and provide customer, save and finish। यहाँ पे आ गया अगला पार्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी ब्रांडेड आइटम हो तो आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर बारकोड करना। दो तरह के बारकोड नजर आ रहे हैं, मैन्युफैक्चर बारकोड और Amazon बारकोड। अगर आपकी ब्रांडेड आइटम है तो कौन से लेंगे हम यहाँ पे? मैन्युफैक्चर बारकोड। अगला पेज आ गया, ये नजर आ रहा है, ऊपर देखो। देखिए जब हम Amazon को स्टॉक भिजवाते हैं, तो Amazon हमसे पूछता है कि उसकी प्रेपरेशन और लेबलिंग के बारे में। प्रेपरेशन क्या होती है? सम टाइम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल पैकेजिंग रिक्वायर होती है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल पैकेजिंग रिक्वायर नहीं होती। जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल आइटम्स की,
तो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं वो बड़ी वेल पैक्ड होती है, उसके अंदर वो भी लगा होता है, वो प्लास्टिक सा वो बड़ा कुछ लगा होता है, तो वेल पैक्ड होती है, तो उनके ट्रांजिशन के दौरान डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनके ड्यूरिंग ट्रांजिट डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जैसे शैम्पूज, कंडीशनर्स, स्प्रेज, वो पंप वाले शैम्पू होते हैं ना, तो आपने देखा होगा जब आप लोग पंप वाला शैम्पू बाई करते हैं, आप पंप को प्रेस करते हैं तो वो खुल जाता है, पंप खुल जाता है। तो इस तरह अगर जब हम ये हमारे शैम्पूज हों, हमारे ब्रांडेड कंडीशनर्स हों, उनको हम बॉक्स में आगे भेजें ना, तो वो ट्रांजिशन के दौरान पंप के ऊपर प्रेशर आके पंप खुल जाता है, तो शैम्पू लीक होना शुरू हो जाता है। तो जब कस्टमर के पास आइटम पहुंचती है तो कस्टमर कहता है कि आप अराइव डैमेज, कि मुझे डैमेज मिली है और शैम्पू लीक है इसके अंदर। तो फिर वो क्या करते हैं, जब हम इस तरह की होती है ना हमारी प्रोडक्ट्स, फिर हम उनके ऊपर स्पेशल बबल रैप करते हैं, उसका जो पंप है उसको कवर करते हैं, बबल रैपिंग करते हैं उसके ऊपर, उसको सिक्योर करते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांजिट ये लीक ना हो या डैमेज ना हो। सही है। तो अमेजोन हमसे पूछता है कि ये प्रेपरेशन आपने खुद करनी है या हमसे करवानी है। अगर हम खुद करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन अगर ये प्रेपरेशन हमने अमेजोन से करवानी है तो अमेजोन हमसे इसके चार्जेस लेंगे। अमेजोन को लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? ठीक है। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो हमें केस पैक में मिलती हैं। कैसे मिलती है हमें? केस पैक। उसकी सिंपल एग्जांपल है, जैसे कोक के कैन होते हैं, वो एक केस में 6 होते हैं मेरे पास। ठीक है। अगर आप वो पूरा केस अमेजोन को भिजवाते हैं और आप कहते हैं कि मैंने सिंगल सिंगल पीस बेचना है, तो क्या अमेजोन उसमें निकाल निकाल के सिंगल आगे भेजेगा? उसको पैकेज करना पड़ेगा ना सिंगल पीस को। जो कैन होगा, कैन के ऊपर बॉक्स चढ़ेगा, लेबल लगेगा, वो फिर आगे कस्टमर को जाएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? अब देखिए, आपने होलसेलर से आइटम्स ली, होलसेलर कहता है कि ये पैकेज है। ये क्या है? इंडिविजुअल पैकिंग नहीं है, ये एक केस में 12-12 की पैकेजिंग है। तो अब हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे है, तो हम कैसे अकेला अकेला पीस निकालेंगे, उसको पैक करेंगे? तो ये काम हमारे लिए कौन कर देता है? अमेजोन करना। अक्सर जैसे चार्जिंग वायर्स होती है ना, वो भी डजन डजन की पैकिंग में आती है कि 12-12 का एक ही शॉपर के अंदर 12 पैक होते हैं। लेकिन जब कस्टमर को भेजना है तो एक वायर निकाल के ऐसे भेजनी तो नहीं ना है, किसी चीज़ के अंदर डालना है ना उसको। तो ये पैकेजिंग हम खुद भी कर सकते हैं और अमेजोन से भी करवा सकते हैं। इसे कहते हैं प्रेपरेशन एंड लेबलिंग डिटेल्स। समझ आ गई? अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या। सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है कि चूज प्रेपरेशन कैटेगरी। हमारा पहला केस ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो वेल पैकेज है। वो क्या है? वेल पैकेज है। और इंडिविजुअल पैकेजिंग है, वेल पैकेज है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? नो प्रेपरेशन नीडेड। ये करेंगे ना, नो प्रेपरेशन नीडेड। अगला केस क्या है कि हमारा जो पैकेज है वो वेल पैकेज नहीं है, हमने उसकी पैकेजिंग करनी है। तो फिर सबसे पहले आप पैकेजिंग कैटेगरी को चूज करें। जैसे बेबी प्रोडक्ट्स, अगर बेबी आपकी प्रोडक्ट्स हैं तो आप कौन सी कैटेगरी चूज करेंगे? बेबी करेंगे। क्लॉथिंग, फैब्रिक, फ्लश एंड टेक्सटाइल्स, इनसे रिलेटेड कोई भी क्लॉथिंग से रिलेटेड अगर आपका प्रोडक्ट है तो फिर कौन सी कैटेगरी चूज होगी? ये चूज होगी। फ्रीजाइल, फ्रीजाइल का मतलब क्या होता है? नाजुक, टूटने वाली। अगर आपका प्रोडक्ट फ्रीजाइल है तो फिर आप कौन सी पैकेजिंग लेंगे? ये वाली। देखिए ना, जैसे ये है, ये फ्रीजाइल है या नहीं है? अगर इसको वेल पैकेज करके ना किया, ड्यूरिंग ट्रांजिट टूट जाएगा। टूटेगा या नहीं टूटेगा? इसी तरह जब आप लोगों की डिग्री, मतलब अब पाकिस्तान में तो डिग्री घरों में नहीं ना आती। अगर आप वहां से यूरोप से करें ना डिग्री, तो कॉन्वोकेशन से पहले डिग्री घर आ जाती है, वो बाय पोस्ट। कॉन्वोकेशन बाद में होता है। तो डिग्री के ऊपर भी लिखा होता है फ्रिजाइल, कि कहीं वो पैकेट नरम होता है ना, कि कहीं जो ड्राइवर है इसको फोल्ड ना करे। तो फिर जब ऊपर फ्रिजाइल लिख देते हैं, फिर ड्राइवर उसको ऐसे बड़ी एहतियात से उठाता है ऐसे। ठीक है। तो फ्रिजाइल की, ग्लास की समझ आ गई। अगर आपके लिक्विड्स हैं तो वो इस कैटेगरी में जाएंगे। परफोरेटेड पैकेजिंग, ये बबल रैप वगैरह होते हैं, अगर आपने बबल रैपिंग वगैरह करवानी है तो वो इस कैटेगरी में जाएगा। पाउडर, पैलेट्स हैं, ग्रैनुअल, ये ब्यूटी से रिलेटेड है सारे। अगर आपकी ब्यूटी आइटम्स है सारी, वो इसके अंदर चली जाएंगी। और उसके बाद स्मॉल है। ठीक है। अगर आपका पैकेज स्मॉल है
स्मॉल का क्राइटेरिया हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अमेजोन किसको स्मॉल कहता है, ठीक है। हम कहते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है ना इस टाइम, वो कौन सा है? फ्रिजाइल है। क्या है? फ्रिजाइल है। अब उसने बता दिया अगर आपका प्रोडक्ट फ्रिजाइल है तो क्या क्या करना है आपने। कहता आपने बबल रैप करना है इसको, बबल बैग होना चाहिए इसके ऊपर, प्रोडक्ट बैग फला 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 लिखा हुआ सारा कुछ सही। अब हु प्रिपेयर, आगे आ गया ना कि इनको प्रिपेयर कौन करेगा। सेलर करेगा तो कोई पैसा नहीं है, लेकिन अगर अमेजोन से प्रिपेयर करते हो क्या चार्ज कर रहा है अमेजोन? 120। ये फ्रजाइल है, इसके चार्जेस ज्यादा। जो टेक्सटाइल आइटम्स होती हैं या सिंपलर है उनमें 25 to 50p चार्ज करता है, ठीक है। अब ये फ्रजाइल है तो अमेजोन कितना चार्ज कर रहा है? कर दिया 120। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेम। इसका मतलब हम प्रेपरेशन कहाँ से करवा रहे हैं? अमेजोन से करवा रहे हैं। अगर आपकी ऑलरेडी प्रेपरेशन हुई है तो फिर आपको जरूरत नहीं है। चलिए हम इमेजिन करते हैं कि हम किससे करवा रहे हैं, हम अमेजोन से करवा रहे हैं। सही है। अच्छा आपने देखा था कि ये जब हमने यहाँ पे किया था तो यहाँ पे स्क्रीन हो गई थी ऐसे, जैसे चेंज नहीं हो रही, ऐसे हो गई थी ना। ये अमेजोन के सिस्टम में एरर है पिछले 6 माह। अगर ऐसा हो तो आपने इसको यहाँ पे रख के रिफ्रेश कर दें तो वो ओके हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए अमेजोन 120 चार्ज कर रहा है उसके प्रेपरेशन के, और 35p चार्ज कर रहा है लेबलिंग। ये लेबलिंग क्या है? ये लेबलिंग क्या है? हर प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड का होना जरूरी है। हर प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड का होना जरूरी है। वो बार कोड हम खुद भी लगा सकते हैं उसके ऊपर, या वो बार कोड अमेजोन आपके लिए लगाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमने अमेजोन से कहा था कि पैकेजिंग किसने करनी है, तो जब अमेजोन ने पैकेजिंग करनी है तो उसका जो प्रोडक्ट वो बार कोड उसका ओरिजिनल छुप जाएगा। ओरिजिनल बार कोड उसका छुप जाएगा, डब्बे के ऊपर लगाना पड़ेगा बार कोड। तो वो बार कोड अमेजोन लगा रहा है कितने में? 35 में। समझ आ गई? अब हम कहते हैं कि हमने इसके 20 यूनिट्स भेजने हैं। कितने? 20 यूनिट्स हमने इसके भेजने हैं। यहाँ तक समझ आ गई? ट्वेंटी यूनिट्स को भेजने के कितने चार्जेस आ रहे हैं? 31 पैक इंडिविजुअल यूनिट्स। अब वो पूछ रहा है एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स और मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड। ये जो 20 यूनिट है ये एक ही बॉक्स में आ जाएंगे या इसके लिए मल्टीपल बॉक्सेस हैं, ठीक है। हम फिलहाल कौन सा कर रहे हैं? एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। जो 20 के 20 यूनिट है वो एक बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। कंफर्म। अब हमने यहाँ पे अमेजोन को बॉक्स की डायमेंशन बतानी है जिसमें ये 20 यूनिट्स आए। ठीक। ये जो बॉक्स की डायमेंशंस हैं ये हमें कैसे पता चलेंगी? ये बता सकता है? इसका आंसर दे सकते हैं? होलसेलर बताएगा। कौन बताएगा ये? क्योंकि हमने होलसेलर को पे कर दिया ना, अब उसने 20 यूनिट्स को पैक करना है। हम उसे कहेंगे 20 यूनिट्स को पैक कर दे, वो 20 यूनिट्स पैक कर देगा। पैक करने के बाद हम उसे कहेंगे कि जो बॉक्स है उसकी डायमेंशन बता दे कि लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस वो कितनी है, ये है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट। और बॉक्स का वेट कितना है? 10 किलो। कितना है? 10 किलो। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे? कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन।
ये गलत वार्निंग आ रही है। कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब वो पूछ रहा है कि किस डेट को आपने शिप करना है। क्या पूछ रहा है? किस डेट को आपने शिप करना है। ये डेट हमें कौन बताएगा? होलसेलर बताएगा। हम होलसेलर से पूछेंगे ना कि यूनिट कब तक रेडी हो जाएंगे। अब वो होलसेलर से को हमने मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि कब हमारा ये शिपमेंट हमारी रेडी हो जाएगी। वो कह रहा कल तक हो जाएगी। कब तक हो जाएगी? तो हमने यहाँ पे डेट डाल दी कि कल की डिलीवरी डेट है। सही है। यहाँ पे कॉस्ट आ गई कितनी? 343। कितनी कॉस्ट आई है इसकी? ये 343 किस चीज की कॉस्ट है? जो हमने होलसेलर से अमेजोन के वेयर हाउस में बॉक्स को पहुंचाना है, उसके कितने चार्जेस हैं? £3.43। अगर आपने यहाँ से एक बैग लाहौर बेचना हो तो उसके कोई ना कोई चार्जेस आएंगे या नहीं आएंगे? कोरियर के आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? तो जब आपने होलसेलर से स्टॉक को अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाना है तो उसके चार्जेस होंगे। वो चार्जेस कितने हैं? 3.43। किसको पे करने चाहिए? किसको पे करने चाहिए? ये हमें पे करने चाहिए और हम ही करेंगे। और हम ये होलसेलर को पे नहीं करेंगे, ये हम अमेजोन को पे करेंगे। जी, अमेजोन का पार्टनर कैरियर आएगा। अमेजोन का पार्टनर कैरियर आएगा और कलेक्ट करेगा उसको। इसलिए ये चार्जेस हम अमेजोन को पे करेंगे। समझ आ गई? अच्छा, वो इनका आंसर देगा ना, फिर मैं आपका आंसर देता हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? चाइना की तो हमें बात नहीं कर रहे थे, हम लोकल की कंट्री की बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? यूके टू यूके, अमेरिका टू अमेरिका। ठीक है, कल करना है हमें वो जो इंटरनेशनल डिलीवरी है। तो ये जो चार्जेस है ये कौन, हम किसको पे करेंगे? अमेजोन को। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो आपका होलसेलर है, होलसेलर से स्टॉक के अमेजोन तक पहुंचने के चार्जेस कितने हैं? 340। ये कह रहे हैं अगर होलसेलर आपको फ्री डिलीवरी अलाउ करे, क्या करें? फ्री डिलीवरी, तो फिर तो आपको ये चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन है ना, इसका मैं आंसर देता हूँ आपको। क्वेश्चन समझ आ गया आप लोग? होल्ड कर ले। अच्छा, ये समझ आ गई कितने चार्जेस हैं? 343। अमेजोन का पार्टनर कैरियर है और वो कितना चार्ज कर रहा है? 343। प्रेपरेशन और लेबलिंग फी कितनी है? £31। और एस्टिमेटेड शिपिंग फी कितनी है? 343। टोटल चार्जेस कितने हैं? 3443। आई एग्री। अगर मैं यहाँ से कर दूँ ना, आई एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग, तो ये हमारा FBA का प्रोसेस शिपिंग का कंप्लीट हो गया। मैं कर नहीं रहा क्योंकि चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में हमें लेबल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें? हमें शिपिंग लेबल्स मिलेंगे जो हमने होलसेलर को भेजने हैं और होलसेलर उन लेबल्स को बॉक्सेस के ऊपर लगाएगा। ठीक है, अब वो देख रहे लेबल्स कैसे हैं। ये हम कुछ सैंपल देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, हमारा एक ही बॉक्स है ना, तो एक बॉक्स के लिए हमें दो लेबल मिलेंगे। कितने लेबल मिलेंगे? एक बॉक्स के लिए दो लेबल मिलेंगे। एक ये वाला लेबल होगा और एक ये वाला लेबल होगा। ये वाला जो लेबल है ये कोरियर के लिए है। जब कोरियर आएगा बॉक्स को उठाने के लिए, वो हो, अब पहले ये कि हमने लेबल निकाल लिए ये दो, ये हमने किसको फॉरवर्ड करने हैं? होलसेलर। हमने उसे होलसेलर से कहना है कि ये दोनों लेबल है ना, ये और ये
इनको केयरफुली बॉक्स के ऊपर लगा दो, और उसे ये भी कहना है कि जो जहाँ पे बॉक्स बंद होता है ना ऐसे करके, यहाँ पे लेबल नहीं लगाना, साइडों पे लगाना है, क्योंकि जब वो बॉक्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है ना तो लेबल दरमियान से डैमेज हो जाता है, फिर वो बार कोड से स्कैनर से स्कैन नहीं होता, तो अपने साइडों पे लगवाना है, टॉप पे। ठीक है, ये 2 लेबल लग गए। अब कोरियर आएगा, कोरियर आएगा, उसको इस लेबल से कोई लेना देना नहीं है। कोरियर ने आके सिर्फ ये वाला लेबल देखना है कि लगा हुआ है या नहीं लगा। उसने इस लेबल को देखना है, स्कैन करना है और उठा के वैन में रख लेना है। ठीक है, अब वो चला गया। जब वो वैन में से लेके जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे एड्रेस आ रहा है सारा अमेजोन के वेयर हाउस। वो कहाँ पे डिलीवर करेगा? अमेजोन के वेयर हाउस। जब अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगा तो जो अमेजोन के एम्प्लॉई हैं डेडिकेटेड, वो इस लेबल को स्कैन करेंगे। किसको स्कैन करेंगे? उनको इस लेबल से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने इस लेबल को स्कैन करना है। जैसे वो स्कैनर लगाएंगे उनको पता चल जाएगा कि ये आपके अकाउंट की किस लिस्टिंग की का स्टॉक आया है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से ये रिजल्ट निकला, अगर ये वाला लेबल मिसिंग हो तो आपका स्टॉक लॉस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने पिछले स्टूडेंट्स को बताया था, वो 2-3 वीक पहले की बात है, ऐसे ही हुआ था। एक स्टूडेंट ने स्टॉक भिजवाया होलसेलर से, तो शायद होलसेलर बिजी था क्योंकि उन्होंने और ऑर्डर्स भी फुलफिल करने होते हैं, तो उसका एक बॉक्स के ऊपर ये वाला लेबल रह गया, लेकिन ये वाला लग गया। अब अमेजोन के पास तो स्टॉक पहुंच गया है, लेकिन अमेजोन को समझ नहीं आ रही आया कहाँ से और किसके लिए है। उसका तकरीबन 400 पाउंड का बॉक्स ही डूब गया, क्योंकि कोरियर कह रहा है हमने तो भाई पहुंचा दिया, जहां आपने कहा था हमने पहुंचा दिया, वहां ट्रैकिंग शो कर रही। तो इस तरह उसका 400 पाउंड का लॉस हो गया। तो रिजल्ट ये निकला कि दोनों लेबल हम आपके लिए बहुत जरूरी हैं, वरना आपको फाइनेंशियल लॉस हैवी हो सकता है। अब उसने स्कैन किया और स्कैन करके अपने पास रख लिया। ठीक है, तो जैसे ही वो स्कैन करेगा उसके कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये आप लोगों की उस लिस्टिंग का स्टॉक। वो उठा के रैक में रखेगा, 1-2 दिन तक आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ 4 से कितने हो जाएंगे, या आप लोग बाय बॉक्स पे आ गए। समझ आ गई? ये हमने एक प्रोसेस अभी किया है इसका, यहाँ तक समझ आई? अब इनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनिए। ये देखिए सारा प्रोसेस वैसे ही है। ये कह रही है कि होलसेलर तो हमें फ्री, अब अभी तो आपने एक बॉक्स भेजा है ना, तो कितनी कॉस्ट आ रही है? 343। अगर इमेजिन करें आप 20 बॉक्सेस भेजो, मतलब जब हम बॉक्स बेचते हैं ना, हम 250 बॉक्सेस मिनिमम बेचते हैं अपने स्टॉक। 20 फुट कंटेनर जाता है हमारा पूरा। तो अगर आपके 250 बॉक्सेस और मल्टीप्लाइड बाय 3 हो तो कहाँ पे कॉस्ट चली जाती है? तो लेकिन आपके केस में इतने ज्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर 10 बॉक्स भी हों तो ये आपके तकरीबन 30-40 पाउंड के पास कॉस्ट चली जाएगी। लेकिन अगर आपको फ्री डिलीवरी मिल रही है तो फिर आपको उसका एडवांटेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? फिर आप क्या करेंगे, देखिए प्रोसेस सारा सेम है। आपने यहां से एक कैरी करना है अदर। क्या करना है यहाँ से? कि हम अमेजोन का पार्टनर कैरियर नहीं चूज कर रहे, हम कोई और कर रहे हैं। समझ आ गई? अब इफेक्ट देखिएगा, जब मैं ये करूंगा तो इसका इफेक्ट चेक करिएगा। कॉस्ट खत्म होगी यहाँ से, कॉस्ट खत्म होगी ना यहाँ से। दोबारा देखिएगा, मैं ये वाला पार्टनर कैरियर करता हूँ अमेजोन का, तो कितनी कॉस्ट आ रही है यहाँ पे? 343। अगर हम यहाँ से कर देते हैं अदर, कि हम कहते हैं हम नॉन अमेजोन पार्टनर कैरियर चूज करेंगे, तो कॉस्ट खत्म होगी वहां से। सही है। अब अगर मैं करूंगा ना एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग, तो लेबल कौन से मिलेंगे? तो फिर आपको एक लेबल मिलेगा या 2 लेबल मिलेंगे? आपने नहीं बोला कितने लेबल मिलेंगे। अब आपको आप बताएं कितने लेबल मिलेंगे, कितने मिलेंगे? अब आपको कोरियर का लेबल नहीं मिलेगा, सिर्फ कौन सा लेबल मिलेगा आपको? ये वाला। हाँ, आपने ये होलसेलर को भेजना है और उसे कहना है कि इस एड्रेस पे शिप कर दें। ये लिखा हुआ ना, शिप टू, ये
सही है? तो आपने इस एड्रेस पे उसको शिप करवा लेना है। समझ आ गई? तो ये वो था कि अगर आपको फ्री डिलीवरी होलसेलर ऑफर कर रहा है तो फिर आप ये इस तरह इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आखिरी पॉइंट करें, फिर हम वापस उस तरफ जाएंगे पहले वाले में। कितना चार्ज कर रहा है ये? 343 कर रहा है ना? खैर इसके चार्जेस बहुत कम है। अगर आप कहते हैं आपका जाती कोरियर है कोई, ठीक है, आपका अपना कोरियर है, पहले से काम करे, जैसे हमारा कोरियर है, हमारे 4 कोरियर के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स है, हमारे क्रेडिट इनवॉइस है उनके साथ। हम कहते हैं हमारा कैरियर सस्ता भेज रहा है, ये 343 में भेज रहा है ना, हमारा कैरियर 250 में भेज रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? वही प्रोसेस करेंगे, क्या अदर करेंगे, और एक लेबल हमें आएगा और दूसरा जो है हम अपने कोरियर का लेबल इसके ऊपर लगाएंगे। जी देखिए, मैंने अभी कहा था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? हमारा, हम ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम अपने कंप्यूटर पे जाएंगे, ऑनलाइन इस एड्रेस का लेबल निकाल लेंगे उनसे, उनके सिस्टम में जाएंगे और इस एड्रेस का लेबल निकालेंगे और निकाल के उसको आगे होलसेलर को फॉरवर्ड कर देंगे कि ये 2 लेबल लगाओ। और ये लेबल निकालने कैसे हैं ये भी आप सीखेंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? कि आप ये लेबल्स, क्योंकि जब हम FBM करते हैं फिर हमें ये लेबल डेली निकालने पड़ते हैं, जैसे हम FBM भी करते हैं, हम FBA भी करते हैं, तो हमारे डेली तकरीबन 100 लेबल्स भी होते हैं FBM के और बाकी ऑर्डर्स FBA के। तो फिर ये आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग सिखाएंगे FBM के लिए, उसमें आप लोगों को ये शिपिंग लेबल्स निकालने आ जाएंगे, ये आप खुद निकालेंगे यहाँ, सही? दूसरे तो हम अमेज़न को नहीं बता रहे थे ना कि आप हमारी सर्विसेज हमें देंगे, कुछ भी देंगे, वो तो हम किसी तरह सेंटर में देंगे, फिर वहाँ पे ये लेबल्स कहाँ से दादा आपने मुझे आगे नहीं जाने देना यहाँ। अच्छा, कह रही है कि अगर स्टॉक हमारा प्रिपरेशन सेंटर में हो, लंदन में प्रिपरेशन सेंटर्स हैं, कि अगर आपका वहाँ पे कोई फ्रेंड फैमिली में नहीं है और आप चाहते हैं कि आप अमेजोन से प्रिपेयर ना करवाएं, किसी थर्ड पार्टी से प्रिपेयर करवा लें यूनिट्स। फॉर एग्जांपल अमेजोन से प्रिपेयर करवाते हैं तो 120 चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम जब थर्ड पार्टी से प्रिपेयर करवाते हैं वो 75p चार्ज कर रहे हैं, तो आधे का फर्क हो गया। तो हम कहते हैं यार हम उनसे करवा लें, तो लेकिन जब हम यहाँ उससे करवाएंगे तो वो कह रही है कि यहाँ पे जो लेबल्स है उनका क्या करेंगे? आपने सारा कुछ ऐसे ही करना है, ऐसे ही लेबल निकालना है। कोरियर अगर आपने अमेजोन का यूज करना है तो ऐसे ही करना है बिल्कुल, ठीक है? अगर आपने अपना कोरियर, फिर भी सब कुछ ऐसे ही होगा, आपने ऐसे ही लेबल उनको भेजना है। अमेजोन को पता नहीं चलेगा कि थर्ड पार्टी के पास है, सही? अमेजोन को ये पता नहीं चलेगा कि थर्ड पार्टी के पास लेबल गए हैं, क्यों नहीं गया? अब एक और क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर अभी नहीं दूंगा, ठीक है, कल देंगे उसको। क्योंकि जब हम ये कर लेते हैं ना, मैं आपको बता के आगे चलता हूँ। हमने होलसेलर को लेबल दे दिए, उसने बॉक्स के ऊपर लगा लिए, उसके बाद हमने कोरियर को इंटीमेट करना होता है कि जाके कलेक्ट करना। क्या करना होता है हमने? कि कोरियर को इंटीमेट करना है कि हमारे बॉक्सेस वहां पे हैं, वो जाके कलेक्ट करना। तो हम कोरियर को जो भी एड्रेस देंगे वो वहां से जाके पिक कर लेंगे, अमेज़न को पता ही नहीं चलेगा। समझ आ गया? तो ये कल हमने वो भी करना है कि हम कोरियर को एडवाइस कैसे करेंगे कि कोरियर जाए और वहां से पिक कर ले। यही वो फॉर्मूला है जिसकी वजह से अमेज़न को पता नहीं चलता कि स्टॉक कहाँ से आ रहा है, वो यही सोचेगा कि इस एड्रेस से आ रहा है, ठीक है? अच्छा, तो ये ये एक सिंपल प्रोसेस था FBA लिस्टिंग का। ये आपको क्लियर हुआ है? इसमें 1-2 स्टेप और हैं जो हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है?